हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हम लोगों के चैनल टू जो प्लस वन वाइक में स्वागत है। आज कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिखाया एक नए चैनल पे। इसके लिए धन्यवाद। तो हम लोग इस नए वीडियो में आज जानेंगे कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, इनसे पहले कौन थे, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब डेट ऑफ बर्थ है। तो उनका पूरा हिस्ट्री जानेंगे, मतलब शॉर्ट में, ये नहीं कि हिस्ट्री 2-3 घंटा लंबा चले जाए। उसके बाद ये जानेंगे कि मतलब अपॉइंट कैसे होते हैं। सर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना जी, उनका कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। स्वाभाविक है नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो हमारे जो अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अर्जुन मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया था कुछ दिन पहले कि हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे बी.आर. गवई जी। उनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। बी.आर. गवई जी, इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, वो ओथ लेंगे सीजीआई ग्रुप में 14 मई 2025 को। और उनका कार्यकाल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, केवल 6 मंथ का होगा, जो कि पूरा हो जाएगा आप लोगों को 23 दिसंबर 2025 को। और उनका ये 53 ईयर हो रहा होगा, तो वो 23 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो ठीक है, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, उनसे ढेर सारी उम्मीदें होगी। सभी को उम्मीद रहता है जो आप न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो सभी के साथ न्याय कीजिए, किसी के साथ अन्याय ना हो। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसे रोकिए। कोई देश में ऐसा केस है जो केस नहीं आ रहा है तो आप सो मोटो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है सो मोटो, किसी भी केस को सो मोटो लेने का। तो यही सब उम्मीद है उनसे। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे या जो अभी प्रेजेंट में हैं, उनका नाम संजीव खन्ना है। वो 13 मई 2025 को रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 14 मई 2025 को ओथ लेंगे बी.आर. गवई जी, भूषण रामकृष्ण गवई। उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। उनका हिस्ट्री देखेंगे ना तो वो बहुत मेहनत किए हैं। 1985 से वो लीगल करियर शुरू कर दिए थे, मतलब मात्र 25 की उम्र में। और हम लोग का उम्र अभी 23 साल 22 साल है। वो 25 साल की उम्र में लीगल करियर शुरू कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू किया, फिर एजुकेशनल बॉडीज को रिप्रेजेंट किए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर को रिप्रेजेंट किए, एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट बने। मतलब आप देख लेना कैसे आदमी, मतलब सीढ़ी की तरह, कोई भी चीज लिफ्ट नहीं है जो आप एकाएक सीधा आपको ऊपर ले चल जाए। कहा भी गया है मेहनत सीढ़ी की तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना होता है। ऐसा नहीं है जो लिफ्ट है आपको सीधा फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर ले चले जाए, वो बस लिफ्ट में ही अच्छा लगता है। जिंदगी में लिफ्ट, मेहनत में लिफ्ट का कोई काम नहीं। मेहनत करना है आपको तो सीढ़ी पे चढ़ना ही पड़ेगा। मतलब आप सीढ़ी को देख लीजिए, 25 साल से उम्र में लॉ की तैयारी, लॉ का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। तो यही है, कोई भी चीज आती है तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चाहिए, टाइम लगता है, लेकिन यही है जो सब्र का फल मीठा होता है। सब्र क्या ही कहा जाए, मेहनत का फल मीठा होता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। तो अब नेक्स्ट ये जानते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कैसे होते हैं। तो आप लोग कोई पहले सुने होंगे जो कॉलेजियम बहुत हल्ला हो रहा है। सरकार चाहती थी कॉलेजियम को खत्म कर दें। अब सरकार ऐसा क्यों चाहती थी? देखिए, अगर आप न्यूट्रल सोचेंगे, सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो उनके पीछे उनका पॉलिटिकल एजेंडा छिपा रहता है। सरकार का कहना था जो कॉलेजियम के थ्रू नेपोटिज्म का बढ़ावा दे रहा है, लेकिन रियली होता है ऐसा क्या? उन लोगों को क्या लेना है वकील को? आप मानिए, आप सरकार का कहना था इसमें 2 पॉलिटिकल लोग को लगा देते हैं। जैसे कॉलेजियम जो है वो 5 लोगों का ग्रुप है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे 5 अच्छे जज होते हैं उनका ग्रुप है। और वो किसी एक जज को सजेस्ट करते हैं जो इनको सीजीआई बना दिया जाए। मतलब इनको कानून का अच्छा जानकार है, आप राष्ट्रपति को सजेस्ट कर देंगे, आप इनको सीजीआई बना दिया जाए। मेन बात यह है, संविधान में राष्ट्रपति को पावर दिया गया है जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे अच्छे वकील हैं, जिनको कानून का अच्छा जानकार है, आप उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करें। और उनका है जो वो कम से कम 10 साल हाईकोर्ट में जज, हाईकोर्ट में वकील रहना चाहिए, या 5 साल हाईकोर्ट के जज रहना चाहिए। ठीक है,
तो ये भी बात है ना, राष्ट्रपति बिना कैसे, राष्ट्रपति को ढेर सारा काम है, वो कैसे जानेंगे किनको है नॉलेज किनको नहीं है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम चलता है, 5 जज का ग्रुप रहता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सजेस्ट करते हैं और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देते हैं। सरकार का कहना था कि इसमें 2 पॉलिटिकल लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन दिक्कत ये था कि अगर आप पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो पॉलिटिकली सोच करेंगे। जैसे जो वकील हैं उनका पढ़े लिखे आदमी का दायरा कम रहता है और उनको क्या ही लेना है भाई, वो कोई भी डिसीजन देंगे जो उनको वोट देके या वापस तो आना नहीं है इलेक्शन में, मतलब सीजीआई कोई डिसीजन ले लेंगे तो आप जनता उन्हें हरा देगी, ऐसा नहीं है। मतलब उनका जनता से कुछ, मतलब जनता के वोट पे डिपेंड नहीं है, वो अपने काम पे डिपेंड है, मतलब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे नेता लोग हैं, कोई भी चीज करेंगे तो जनता के वोट पे, उनके वोट पे असर पड़ेगा। मानिए वो कोई डिसीजन लिए, कोई जनता नाराज हो सकती है, कोई जनता खुश हो सकती है। तो गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेके चलती है, क्या मतलब क्या डिसीजन ले जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में साथ है, हमको वोट दे। इसलिए लेकिन वही है जो कॉलेजियम में 2 को तो सरकार जो है ना वो लोकसभा और विधानसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से पास भी करवा लिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिया, नहीं कॉलेजियम सिस्टम ठीक है। और मुझे भी लगता है कॉलेजियम सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बस यही है जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं BR गवई जी, वो 14 मई को अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आइए और जो गरीब तबके के लोग हैं या जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय कीजिए। और किसी भी मतलब ऐसे हो जो सही आदमी है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, फिर उनका काम कैसे विश्वास हो जाता है। बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यही मतलब उम्मीद करते हैं जो अच्छा करें। थैंक यू।